सो लास्ट क्लास में मैं बोला था कि लिमिट का कुछ क्वेश्चंस करूँगा, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग लिमिट्स का इवैल्यूएट करेंगे। हम लोग को इजी क्वेश्चंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं फिज़िक्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिमिट आता है, लेकिन इवैल्यूएट करने का मशीनरी सब हमको नहीं चाहिए। हम लोग को अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए कि कैसे हम लोग लिमिट को फील कर सकें। तो ये इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है f(x) = sin x। तो फाइंड द लिमिट ऑफ f(x) h(x) टेंड्स टू पाई। तो इसका आपको आंसर करना है। ये कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन है sin x और x = पाई के पास जब आप क्लोजली जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो पहले आप क्या इवैल्यूएट करेगा? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने का। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई, लेकिन किस साइड से? लेफ़्ट साइड से। देखिए sin x का फंक्शन काइंड ऑफ ऐसा होता है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। sin x का फंक्शन काइंड ऑफ ऐसा होता है, ये sin x का फंक्शन होता है। और साइन ये 0 है, ये पाई है। देखिए आपको फंक्शन का ग्राफ से बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए बहुत सारा लिमिट का आंसर सब आपको ग्राफ से ही मिलेगा। ऐसे हमेशा आप नंबर पुट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे ज़्यादा आपको लिमिट के बारे में पता ग्राफ से ही चलता है, क्योंकि ग्राफ से आपको परफेक्टली दिख रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप बोलिए, मैं उसका अलग से एक क्लास लूँगा कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। हर एक फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं टेक्निक से उसका। इनफैक्ट हम लोग ये डेरिवेटिव यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसका एक एप्लीकेशन है ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये sin x का ग्राफ है, ये sin x एज ए फंक्शन ऑफ x में ड्रॉ किया हूँ। तो ये देखिए फंक्शन परफेक्टली वेल कंटिन्यूस है, कहीं ये जंप नहीं कर रहा है, कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो पाई के लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? इस तरफ से अप्रोच करेंगे तो आपको पाई 0 ही मिलेगा। मतलब ये sin x है, ये आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आर्बिट्रली पाई के क्लोज जाएंगे तो 0 के पे ही आके रुकेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से मतलब इस साइड से भी अगर आएंगे, देखिए राइट हैंड साइड मतलब सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इस तरफ से भी आएंगे, ऐसे ऐसे करके इधर आएंगे इस पाई पे, तो वहाँ भी 0 मिलेगा। तो इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ पे प्लस साइन राइट हैंड लिमिट बता रहे हैं। sin x ये भी कितना होगा? 0 होगा। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई, टेंड्स टू पाई नहीं सॉरी, अब f ऑफ पाई कितना होगा? 3 चीज़ निकालना है, LHL, RHL और f ऑफ उस पॉइंट पे f का वैल्यू कितना है। f ऑफ पाई कितना होगा? sin पाई, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है पाई पे, और पाई का पे उस फंक्शन का भी वैल्यू 0 है। तो दैट इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं sin x इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। देखिए x इज इक्वल टू पाई पे ही कंटिन्यूस है, बाकी पॉइंट पे है कि नहीं मेरे को पता नहीं। तो जिस पॉइंट पे पूछा गया है कंटिन्यूस है कि नहीं, उस पर इवैल्यूएट कीजिए ऐसा लिमिट। तो ये लिमिट थ्योरी से आपको एक पॉइंट के बारे में पता चलता है, इस पॉइंट पे हाँ, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है फंक्शन। लेकिन अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आ गया तो आप ग्राफ से ही बता देंगे हाँ ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए इसीलिए sin x का डेरिवेटिव करते टाइम आप सोचते नहीं है cos x, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि कौन सा पॉइंट पे cos x? हर पॉइंट पे वो cos x है। sin x का डेरिवेटिव आप मान लीजिए इवैल्यूएट कर लें x इज इक्वल टू पाई पे, sin x का डेरिवेटिव cos x और पाई पे इवैल्यूएट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाई पे ये कंटिन्यूस है हर जगह। तो ये मैं बाद में बताऊँगा, अभी के लिए वरी मत होइए। तो ग्राफ से बहुत कुछ पता किया जा सकता है इस फंक्शन का। देखिए ये क्वेश्चन, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है। अब इस फंक्शन को देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन, ये f ऑफ x पहले क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू, पहले x इज इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं। देखिए ये फंक्शन कैसा दिखेगा मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक फील लेने के लिए। ये फंक्शन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फंक्शन ऐसा दिखेगा x + 1, ये काइंड ऑफ ऐसा है। x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, और ये काइंड ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे 2 है, काइंड ऑफ ये ऐसा दिखेगा, ये 1 ये 2, ये x ये f ऑफ x। देखिए ये सब ड्रॉ करना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक क्लास बनाऊंगा।
कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इतना डिफ़िकल्ट भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, एक 12th क्लास का लड़का आराम से समझ सकता है ये सब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट कीजिए x = 3 पे, तो x = 3 कहीं यहाँ है, तो वहाँ देखिए आपका फंक्शन कुछ भी नहीं है का, ना जंप कर रहा है। x = 3 पे आप फोकस कीजिए, ना इधर आपका फंक्शन जंप कर रहा है नॉर कुछ कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो x = 3 पे इसको इवेलुएट करने के लिए आप क्या कीजिए, x = 0 पे ये वैल्यू है ग्रेटर देन जब 0 होगा, तो आप इस वैल्यू पे 3 ही पुट कर दीजिए। ये क्या होगा, f(x) = 3 इस पे पुट करेंगे, 3 + 1 = 4। तो x = 3 पे फंक्शन का वैल्यू 4 है। आप वो लेफ्ट हैंड साइड से जाइए या राइट हैंड साइड से जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी जाएंगे तो 4 मिलेगा, राइट हैंड साइड से भी जाएंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, इस तरफ से गए ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड से है ये, आपको पता है वहाँ 4 ही मिलेगा। x = 3 पे आपको 4 मिलेगा, ये वैल्यू x = 3 पे पुट कर दीजिए, क्योंकि x ग्रेटर देन जब 0 है तो फंक्शन ये फॉर्म लेता है। लेकिन तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, द फंक्शन इज परफेक्टली भले ही जैसा दिख रहा है लेकिन ये कंटिन्यूस है x = 3 पे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखिए LHL RHL का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप ग्राफ समझ गए हैं तो इसी से हो जाता है ग्राफ से। अगर आपको कोई बोला, सेकंड क्वेश्चन बोला है x = 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये निकालना है f(x). अभी आपको पूछना पड़ेगा, LHL पूछ रहे हो या RHL पूछ रहे हो या f(0) पूछ रहे हो मेरे को, क्योंकि LHL इसका अलग है। देखिए लेफ्ट हैंड से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 0 पे आएंगे, ये 0 है, ये लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो आप 1 पे आके रुक जाएंगे, और ये राइट हैंड साइड से अगर आएंगे तो आप आके 2 पे रुक जाएंगे। तो अभी LHL RHL इक्वल नहीं है, तो आपको पूछना पड़ेगा LHL पूछ रहे हो कि RHL, और दोनों आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, वो भी अलग से। इस पॉइंट पे नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि इधर से आओ कि इधर से आओ वहीं पहुंच जाओगे। और आप पूछेंगे कि ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, कि ये मेरे को ग्राफ से ही पता चल रहा है। जब आपको लिमिट्स बहुत सारा इवैल्यूएट करने हैं, ग्राफ से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं उनको। आपको ग्राफ देख के पता चल जाएगा, हाँ ये फंक्शन का लिमिट 1 x = 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी पॉइंट पे हर जगह एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है बाकी पॉइंट पे। तो x = 0 पे हम लोग करते हैं, जेहेतु ये x = 0 पे डिसकंटिन्यूटी है। आपको LHL, पहले LHL निकालते हैं, x इसका मतलब LHL, ये क्या होगा, x <0 पे निकालना है, इस तरफ से आ रहा है ना, <0 से आ रहा है, तो <0 के लिए क्या होगा, -x + 2, माने लिमिट x टेंड्स टू 0 -x + 2। ये कितना होगा, x की जगह अभी 0 पुट कर दीजिए, तो ये कितना होगा, -0 + 2, ये 2 होगा। सॉरी, ये x <0, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सॉरी मैं ये उल्टा कर दिया हूँ, मतलब एक ग्राफ में उल्टा ड्रॉ कर दिया हूँ, तो इसको हम लोग ऐसे बदल देते हैं, कोई बात नहीं। ग्राफ में उल्टा ड्रॉ कर दिया हूँ क्योंकि ये ग्राफ ये नीचे होना था, ये ऊपर होना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, 0 माइनस, तो <0, तो अब यहाँ पे पुट कीजिए 0 x + 1, अब ये होगा 0 + 1 = 1। तो इस तरफ से आएंगे तो आप 1 पे आके पहुँचेंगे, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं x टेंड्स टू 0 + f(x), तो आप कहाँ आके पहुँचेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 +, मतलब पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं इस तरफ से, मतलब राइट हैंड साइड से। ये कितना होगा, राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन ये होगा, राइट हैंड साइड पे फंक्शन का फॉर्म ये है ना, तो इसको आपको पुट करना पड़ेगा। अभी जब 0 पुट करेंगे, 0 + 2 = 2, तो इसका LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 1, यहाँ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं 1 मिल रहा है, राइट साइड से आ रहे हैं आपको 2 मिल रहा है, तो ये LHL ≠ RHL। और f(2) कितना है, फंक्शन बोला है आपको कि f(2) मतलब सॉरी f(0) निकालना है। f(0) पे कितना वैल्यू है, x = 0, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो क्या होगा, x = 0 + 1 = 1। तो ये देखिए, ये ग्राफ ऐसे मैं बना दिया था, लेकिन इसका एक्चुअल ग्राफ क्या है, देखिए ये फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये सही ग्राफ है, और ये 1 पॉइंट इंक्लूडेड है, और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। समझ में आया? तो ये तीनों इक्वल होने से हमको लेना देना नहीं है लिमिट से कुछ उतना।
आपको ये तीनों अगर इक्वल होगा तभी जाके वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। कुछ भी अगर इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, देखिए LHL RHL, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो अभी तीसरा क्वेश्चन में करते हैं ये वाला, फाइंड f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x²। कहाँ पे निकालना है? x इज इक्वल टू 0। ये लिमिट आप इवेलुएट नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ग्राफ चाहिए, मैं इसलिए इसको ड्रॉ किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा लिमिट्स ग्राफ से इवेलुएट हो जाता है। 1/x² का ग्राफ ये होने वाला है, ये x है, ये f ऑफ x है। अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, मतलब ये राइट हैंड साइड से जाएंगे, मतलब इधर RHL, ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ये LHL। इसका LHL कितना होगा? x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या होगा? इन्फानाइट। RHL क्या होगा? लिमिट f ऑफ x h, x टेंड्स टू 0 प्लस साइड से, ये माइनस साइड से जा रहे थे, ये कितना होगा? प्लस साइड से जाएंगे भी तो 0 पे इन्फिनिटी ही पहुँचेंगे। और लिमिट f ऑफ x, f ऑफ मतलब आप लिमिट तो निकाल दें, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना होगा? ये भी इन्फिनिटी होगा। अब बोलेंगे ये तीनों तो सेम हो रहे हैं, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। देखिए इन्फिनिटी हो रहा है मतलब ही एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आया? इन्फिनिटी अभी ये क्वेश्चन मैं इसलिए किया कि अब इस ट्रैप में आप फंस जाएंगे कि मतलब ऐसे खाली हाँ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, हाँ तीनों इक्वल हो रहा है, भले ही वो इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। नहीं, इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी नहीं है। इन्फिनिटी बोल के हम लोग एक बस ये सिंबल है काइंड सब सोचिए। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हम लोग को पता नहीं है, ये इतना बड़ा है कि सोच भी नहीं सकते आप। तो अगर ऐसे इन्फिनिटी आ रहा है तभी भी हम लोग इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? ये वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, समझ में आया? देखिए इस पॉइंट पे तीनों वैल्यू 0 आया, 0 फाइनाइट है, 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है और तीनों इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। इसी क्वेश्चन में तीनों इनफाइनाइट आया है और तीनों इक्वल है, तो इसको कंटिन्यूअस आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पता नहीं है ऊपर जाके वो क्या कर रहा है। इनफाइनाइट है बस इतना पता है। तो काइंड ऑफ ये सोचिए कि इन्फिनिटी से हम लोग दूर रहते हैं, और ये जब आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा क्यों दूर रहते हैं इन्फिनिटी से। और इनफैक्ट आपको अगर ये सब समझना है इन्फिनिटी कितना अजीब चीज़ है, तो मैं 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर सब बनाता हूँ मैथ्स का, मेरा और एक सीरीज़ है, उसमें मैं धीरे धीरे आगे डिस्कस करता हूँ कि धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे है इन्फिनिटी, उसको आगे डिस्कस करूँगा। वो देखिए आपको पता चलेगा कि इन्फिनिटी का कितना अजीब अजीब बिहेवियर्स है। तो इन्फिनिटी से हम लोग दूर रहेंगे। तो ये पता नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे इसका कुछ भी पता नहीं है हमको। अब मत सोचिए कि LHL इज इक्वल टू RHL दैट इम्प्लाइज और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम है तो हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है। नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन का कुछ भी नहीं किया जा सकता। इन्फिनिटी आ गया मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। तो ये था 3 इजी क्वेश्चंस। अभी आप लिमिट समझ जाइए बस, अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है।